वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल फितरत एपिसोड 38 में आप देखेंगे फारिया जो एलिज़े की सालगिरह का गिफ्ट लेने के लिए सुबह से निकली हुई है, अपनी दोस्त को शॉपिंग करवा रही है, होटल में खाने खिला रही है। उसे कोई होश नहीं कि क्या वक्त हो गया है, वापस भी जाना है। राफिया भी एलिज़े की सालगिरह पे आती है, जिसे देख के अरबाज की वालदा और दादी खुश होती हैं और कहती हैं राफिया कितनी अच्छी और सुलझी हुई बच्ची है और खूबसूरत भी। काश अरबाज ने फारिया की जगह राफिया को चुना होता। इधर घर में फारिया का इंतजार हो रहा है और वहां वो बड़े पुरसुकून अंदाज से सैर सपाटे कर रही है। एलिज़े नाराज होके अपने बाबा से कहती है, बाबा 12 बजने वाले हैं, मेरी बर्थडे तो खत्म हो जाएगी, अगला दिन आ जाएगा, हम केक कब काटेंगे। एलिज़े के वालिद भी नाराज होते हैं, क्या हम इसी तरह से फारिया का इंतजार करते रहेंगे। इतनी रात हो गई, सब मेहमानों ने अपने घर भी जाना है और यूं एलिज़े सालगिरह का केक काटती है। सब घर वाले बहुत खुश होते हैं और एलिज़े की बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। फंक्शन के खत्म होने के बाद राफिया भी इजाजत लेती है और वो कहती है, आंटी बहुत देर हो गई, अब मुझे भी चलना चाहिए। तो अरबाज की वालदा अपने बेटे से कहती हैं, बेटा बहुत रात हो गई, राफिया का यूं अकेले घर जाना मुनासिब नहीं, तुम खुद राफिया को घर छोड़ आओ। तो अरबाज राफिया को घर छोड़ने चला जाता है। पीछे से फारिया आती है और देखती है कि फंक्शन खत्म हो गया, तो वो शदीद गुस्से में आ जाती है और शदीद गुस्से से कहती है, आप लोग मेरा इंतजार नहीं कर सकते थे, आप लोगों ने मेरे आने से पहले ही केक काट लिया। तो अरबाज की वालदा भी गुस्से से जवाब देती हैं, तुम सुबह की घर से निकली हो और अब आ रही हो, क्या तारीख बदल जाती फिर केक काटते। आखिर कौन सा ऐसा अनोखा तोहफा था जो तुम्हें सुबह से मिल ही नहीं रहा था। तो फारिया गुस्से से कहती है, अगर तारीख बदल जाती तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता। और फिर फारिया गुस्से से अरबाज का पूछती है कि वो कहाँ है। तो उसे बताया जाता है कि वो राफिया को घर छोड़ने गया है। ये सुन के फारिया मजीद गुस्से में आ जाती है। इधर अरबाज की गाड़ी से उतर के राफिया घर का दरवाजा नॉक करती है कि शायद खाला वापस आ गई होंगी, लेकिन वो बेचारी तो 25,000 खो जाने के गम में पता नहीं कहां भटक रही हैं। और राफिया देखती है कि वो लफंगा शख्स जिसने पहले भी उसका रास्ता रोका था, उसके पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसे देख के वो हैरान परेशान रह गई। राफिया को घर छोड़ के अरबाज जब घर वापस आया तो आते ही फारिया उससे झगड़ना शुरू कर देती है कि राफिया मेरी बहन है, जब मुझे उसकी परवाह नहीं, मुझे किसी रिश्ते की परवाह नहीं, तो तुम्हें क्यों है, तुम क्यों से घर छोड़ने गए थे। बेवकूफ अरबाज ये भी नहीं समझ सका कि जिसे अपनी सगी बहन की कोई परवाह नहीं, वो मेरी या मेरे घर वालों की क्या परवाह करेगी। इधर शहबाज मलिया से कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस फारिया से जान छुड़वाना चाहता हूँ हमेशा के लिए। मलिया को लगता है शायद शहबाज घर वालों को तमाम सच्चाई बताने की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शहबाज सोचता है फारिया ने यह सब कुछ इस्लामाबाद वाले घर के लिए किया है, तो वो फारिया को मिलने के लिए बुलाता है ताकि इस्लामाबाद वाले घर के कागजात फारिया को देकर फारिया से अपनी और अपने घर वालों की हमेशा के लिए जान छुड़वा सके। फारिया भी ऐसी चाल चलेगी जिसमें शहबाज उलझ के रह जाएगा। फारिया को अंदाजा हो जाता है कि शहबाज मुझे खुद मिलने के लिए किसी खास मकसद के लिए बुला रहा है, तो अरबाज को अपने पीछे रहने के लिए कहती है। और शहबाज के होटल के कमरे में जब उसको फाइल पकड़ाता है और उससे कहता है कि अब हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी और मेरी फैमिली की जान छोड़ दो, तो फारिया जानबूझ के शहबाज के सीने से लग जाती है और उसे चिपक के खड़ी हो जाती है। तो अरबाज यान मौके पे पहुंच जाता है और अपनी आंखों से सब देखता है। तो फारिया अपनी चाल चलती है, उसको अंदाजा था कि अरबाज लाजमी आएगा, तो वो शहबाज को पीछे धक्का देकर कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको शर्म नहीं आती, मैं आपके भाई की बीवी हूँ, आपकी भाभी हूँ, मुझे धोखे से यहाँ बुला के आप मेरे साथ ये गंदी हरकत करने वाले थे। ये सब देख के अरबाज को बहुत गुस्सा आता है और वो शदीद गुस्से में वहां से चला जाता है। जल्दी से उसके पीछे जाता है, कहीं अरबाज खुद को कुछ कर न ले। अरबाज घर आके हर चीज उठा के जमीन पे पटक देता है, शदीद गुस्से में चीखता चिल्लाता है,
تو سب گھر والے جمع ہو جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ شہباز اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے دیکھا، وہ صرف نظر کا دھوکا تھا۔ مگر ارباز اب کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں اور غصے سے کہتا ہے، آپ کو میری بیوی نظر آئی تھی؟ یہ سب کرنے کے لیے شرم نہیں آئی آپ کو؟ ارے رشتے میں وہ بھابھی ہے آپ کی جس کے ساتھ آپ ہوٹل کے کمرے میں، اور ارباز کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سب گھر والے شہباز کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، آخر تم اکیلے فاریہ کے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟